सुंदरबन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। टुनटुनी की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। एक रात टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बातें कर रही थी। माँ जी लाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू जा, कालू तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अगर तू नहीं गई तो वो नाराज हो जाएगा। जल्दी जा उसके पास। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो आवाज लगा लेना। अच्छा, मैं चलती हूँ। टुनटुनी इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है। अजी सुनते हो, सो गए क्या? सो नहीं तो क्या करूँ। हाँ, तुम दिन भर घर के काम में लगी रहती हो और रात को माँ की सेवा में। मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है। अरे बाप रे, आप मुझसे इतना नाराज है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। कालू टुनटुनी की बातों का जवाब नहीं देता और सो जाता है। अगली सुबह होते ही कालू कौवा काम पे चला जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी ये कालू जी सुबह सुबह कहाँ चले गए? मैंने उन्हें पूरे घर में खोजा लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिले। आपने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है क्या? हाँ बहू, वो तो सुबह ही काम पे चला गया। उसे दफ्तर में कुछ जरूरी काम थे। वैसे वो कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा था। कल रात तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है क्या? नहीं माँ जी, लड़ाई तो नहीं हुई, पर वो मुझसे थोड़ा नाराज है। अरे बहू, तू हर समय मेरी सेवा में लगी रहती है, अपने पति पर भी तो थोड़ा ध्यान दिया कर। उधर कालू कौवा ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी उसका सेठ कड़कनाथ वहाँ आता है और कालू से कहता है, क्या बात है कालू, आज तुम्हारा मन काम करने में नहीं लग रहा है। घर पे पत्नी से झगड़ा करके आए हो क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, अपना काम मन लगा कर किया करो। इतना कहकर सेठ कड़कनाथ वहाँ से चला जाता है। शाम को जब कालू घर आता है तो देखता है वहाँ टुनटुनी की सहेली रूपा चिड़िया आई हुई है। ये कौन है टुनटुनी? मैंने इन्हें पहचाना नहीं। अरे जीजू, मैं टुनटुनी की सहेली हूँ और आपसे मुझे जरूरी काम है, इसीलिए मैं आपके घर आई हूँ। आपको मुझसे कौन सा जरूरी काम है? वैसे जीजा जी, मेरे पापा की फाइल आपके एक ऑफिस में अटकी पड़ी है, उस पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। वैसे तो मेरे पापा ऑफिस के चक्कर काटते थे, लेकिन आज उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है रूपा जी, आपका काम हो जाएगा। आप मेरे ऑफिस में कल आकर मुझे मिलिए। कालू कौवा रूपा चिड़िया की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। अगली सुबह रूपा चिड़िया कालू के ऑफिस जाती है और अपना काम करवा लेती है। ऐसे ही दोनों का मिलना मिलाप चालू हो गया था। अब कालू कौवा जब भी ऑफिस से घर लौटता तो वो बहुत खुश होता। अपने पति को खुश देखकर टुनटुनी चिड़िया चैन की सांस लेती है। लेकिन टुनटुनी को क्या पता था कि उसके पति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारी शादी को कितने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम दोनों कभी बाहर घूमने नहीं गए। अगर आपके पास थोड़ा समय है तो क्या हम साथ में घूमने चलें? नहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। वो टुनटुनी को डांट देता है और अगली ही सुबह वह रूपा चिड़िया से शादी करके अपने घर ले आता है। अरे ये क्या किया कालू बेटा, अपनी पत्नी की सहेली को उसकी सौतन बना दिया तुमने। कालू जी, मैंने कभी भी आपके किसी बात का बुरा नहीं माना। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। और तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली थी ना, तुम्हें मेरा ही घर मिला था उजाड़ने के लिए। चल हट, अब मैं तेरी कोई सहेली नहीं हूँ, तुम्हारी सौतन हूँ सौतन। सौतन, तुम अपना जल्दी से बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से निकल। तू मुझे यहाँ से क्या निकालेगी? मैं खुद ऐसे पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। टुनटुनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है
और उसके पीछे पीछे सुंदरी कभी उसकी सास भी चली जाती है। टुनटुनी अपना एक अलग घोंसला बनाकर सास और बहू उस घोंसले में रहने लगते हैं। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया नदी पे पानी पी रही थी, तभी वहाँ पर उसके कॉलेज का पुराना दोस्त बंटी कबूतर आता है। बंटी कबूतर टुनटुनी को कॉलेज के दिनों से ही मन में पसंद करता था। वो टुनटुनी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी, बहुत दिन बाद मिली, कैसी हो? बंटी, तुम यहाँ? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सुना है तुम्हारी शादी हो गई है, सब ठीक है ना? तभी टुनटुनी चिड़िया पूरी कहानी बंटी कबूतर को बताता है। बंटी कबूतर अपने मन में रखी हुई बातें टुनटुनी से कहना चाहता था। टुनटुनी, मैं तुमसे कॉलेज के दिनों से ही कुछ कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया। टुनटुनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया कुछ देर तो खामोश रहती है, फिर वो शादी के लिए हाँ कह देती है। अगले ही दिन टुनटुनी और बंटी मंदिर में शादी कर लेते हैं। बंटी कबूतर टुनटुनी को लेकर अपने घर चला जाता है और वहाँ फिर खुशी खुशी सभी रहने लगते हैं।